हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आपको पता है हम क्लास 12 के विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, उसका ये आज है लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लेक्चर फर्स्ट की बात करें तो हमने सारी बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली थी, जैसे कि विलयन हम क्या किसे बोलते हैं, विलयन के प्रकार, हम कैसे विलयन को बांट सकते हैं, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, मोल के फॉर्मूले, परमाणु भार, अणुभार कैसे निकाल सकते हैं। परमाणु भार की मैंने आपको एक सीरीज दी थी, इससे आप अणुभार निकाल पाओगे डेफिनेटली। मोल क्या है, मोल के फॉर्मूला, ये सब पढ़ चुके थे जिनका यूज हमें पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इसमें 3 चीजें पढ़ेंगे, सांद्रता पद, वाष्पदाब, या वाष्पदाब के साथ साथ हम बोल सकते हैं विलेयता पढ़ेंगे। ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर है बात? ये 3 मेन से टॉपिक हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। मतलब सुनने में छोटे से लग रहे हैं लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़े हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सांद्रता पद। तो जल्दी से अपने इसमें हेडिंग डाल लेंगे कॉपी के अंदर, सांद्रता पद। यहां से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है आपके, यहां से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। तो साथ के साथ नोट करेंगे भाई साहब, या बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी इच्छा। सांद्रता पद कुछ ऐसे पद हैं जो विलयन में हमारे पास विलय का ज्ञान कराते हैं कि भैया विलयन कितना गाढ़ा है। ऐसे समझ लीजिए कि कोई विलयन है, जैसे पानी है, पानी के अंदर हमने चीनी मिला दी है ना, अब उससे एक शरबत बना होगा, तो शरबत कितना गाढ़ा है ना, उसमें कितनी मात्रा में विलय मिलाया हुआ है। तो उन्हीं सब चीजों को ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, सांद्रता पद। ऐसा क्यों सर, क्यों करना ऐसा जरूरी हुआ? ये जरूरी है ज्ञात करना, बिल्कुल। जब आप फार्मेसी में जाओगे, दवाई ववाई में बनाओगे, तो वहां पे सांद्रता का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है कि भैया कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में आपको ये वाला पदार्थ डालना होगा दवाई बनाने के लिए, ये वाला पदार्थ डालना होगा, वो सब वहां पे इसका यूज होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हम सांद्रता पद को 2 प्रकार से, 2 भागों में बांट सकते हैं। किस आधार पर? किस आधार पर? एक पद ऐसे जो ताप प्रभावित होंगे, ताप प्रभावित पद। यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, डिपेंडेंट टर्म। बहुत बढ़िया सर। सेकंड कौन से होंगे? ताप अप्रभावित पद, यानी जो ताप, जिन पे ताप का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, ताप अप्रभावित पद, यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म। बहुत बढ़िया, 2 तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है सर। सर कौन कौन से हैं जो ताप प्रभावित पद होंगे और कौन कौन से हैं जो ताप अप्रभावित पद होंगे? जरा ध्यान से सुनो। इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बता रहा हूं, इसका आप यूज बाद में देखोगे, जो मैं भी बता रहा हूं। इस टेबल का भी यूज बहुत भयंकर वाला है, ये याद रखना है, क्योंकि आगे जब आप न्यूमेरिकल करोगे इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है टेबल का। टेम्परेचर डिपेंडेंट जो यूनिट होती है वो तो होती है आपकी जो आपका आयतन होता है, आयतन। ठीक है ना, एक यूनिट जैसे लीटर हो गया, लीटर में जिस हम चीजों को मापते हैं वो आयतन होता है। जैसे भार को किलोग्राम में नापते हैं, वजन को, भार को किलोग्राम में नापते हैं, उसी तरीके से आयतन को हम किस में नापते हैं, लीटर में या एमएल में। ठीक है, अच्छा सर। तो जो आयतन वाली यूनिट है, जो आयतन वाली क्वांटिटी है, या आयतन वाला जो भी चीज है, वो किस पे डिपेंडेंट करना है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ताप प्रभावित पद है आयतन। भार यानी कि वजन, वो ताप प्रभावित पद नहीं है। ठीक है, यानी कि वो ताप है प्रभावित पद है। तो जिसमें सिर्फ वजन की क्वांटिटी आ रही होगी, जिसमें सिर्फ भार की बात होगी, वो सारे ताप अप्रभावित पद होंगे, और जिसमें आयतन की बात होगी वो सारे के सारे ताप प्रभावित पद होंगे। कैसे देखो जरा, भार को हम W से प्रदर्शित करते हैं, एक बात ध्यान रखना। W का मतलब हम यहाँ पे भार की बात करेंगे या द्रव्यमान की बात करेंगे। ठीक है, भार या द्रव्यमान। और V का मतलब हम आयतन की बात करेंगे। ठीक है, आयतन की। पिछले लेक्चर में इतना आपको बता चुका था कि अगर कहीं पे A लिखा हुआ है, A का मतलब विलायक होगा, A का मतलब विलायक होगा, और B का मतलब विलय होगा। बहुत बढ़िया, B का मतलब विलय होगा। ये सब चीजें मैं आपको पहले बता चुका था, अभी फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना।
ए का मतलब विलायक होगा, बी का मतलब विलय होगा, डब्ल्यू का मतलब भार और वी का मतलब आयतन होगा। इसमें बात करें तो सबसे पहली यूनिट आ जाएगी परसेंटेज वाली। सबसे पहली यूनिट कौन सी आ जाएगी? परसेंटेज वाली। पहले पद की हम बात कर रहे हैं। ये एक शब्द है क्या, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी सिर्फ लिख लीजिए जो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ यूनिट ऐसी हैं जो ताप प्रभावित है, कुछ ऐसी हैं जो ताप अप्रभावित है। जो ताप प्रभावित है उनमें आयतन आएगा, और आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वी से। तो पहली तो होगी प्रतिशत में परसेंटेज वी बटे वी, दोनों आयतन वाली यूनिट है। तो ये कौन सी हो जाएगी? ताप प्रभावित। इसे हम आयतन आयतनानुसार प्रतिशतता भी बोलते हैं। आय हाँ, आयतनानुसार प्रतिशतता। ठीक है, इसका नाम है दूसरा, या परसेंटेज वी बटे वी। इसी का ही परसेंटेज का एक और है, परसेंटेज डब्ल्यू बटे वी, यानी कि ऊपर भार हो नीचे आयतन हो। इसे बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, डब्ल्यू का मतलब भार भी है, डब्ल्यू का मतलब द्रव्यमान भी है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये द है वही। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ओके सर, दो यूनिट मैंने आपके सामने लिख दी। इसके अंदर या मेनली परसेंटेज की है दोनों की दोनों ही। दूसरे वाली जो आती है वो है आपकी मोलरता। ये आपने सुना होगा कि अच्छा अब आया समझ में क्या चीज है, मोलरता। तीसरी जो आ गई आपकी वो होगी नॉर्मलता, ये भी सुना है सर, ये भी सुना है, बहुत बढ़िया। चौथी जो होगी वो होगी फॉर्मलता, ये शायद से नहीं सुना हो, या सुन भी लिया हो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ नहीं है, एज इट एज जैसे मोलरता है वैसे ही फॉर्मलता होती है, बात करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। 5 पे आती है पीपीएम। कौन सी आती है? पीपीएम। अब पीपीएम में भी कौन सी? जो वी बटे वी होगी। इसी तरीके से जो छठे नंबर की होगी वो आ जाएगी पीपीबी, जो वी बटे वी होगी। ये पीपीएम क्या है, पीबीबी क्या है, वो भी हम बात करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। यहां से अब हम बात करेंगे ताप अप्रभावित वाली, यानी कि जिन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। वे सारी सॉरी की सारी कौन सी होंगी भाई? जिनमें सिर्फ डब्ल्यू आएगा, यानी कि बाहर आएगा। सबसे पहली कौन सी हो सकती है? परसेंटेज वाली। तो सबसे पहली हो सकती है परसेंटेज वाली, और परसेंटेज में सिर्फ बाहर होना चाहिए, डब्ल्यू बटे डब्ल्यू। जैसे यहाँ पे वी बटे वी था, अब क्या है? परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू। इसे हम भार प्रतिशतता भी बोलते हैं, भार या भारानुसार या भार प्रतिशतता, दूसरा नाम है, ठीक है। जैसे इसका नाम है ना आयतन अनुसार प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता, उसी तरह से भारानुसार या भार प्रतिशतता ये है। दूसरी जो है आपने सुना होगा इसका पहले भी नाम, मोललता। मोललता। और जो तीसरा है ये भी सुन लिया होगा, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, या इसका दूसरा नाम है मोल अंश। मोल अंश, ठीक है। इंग्लिश में भी मैंने लिख देता हूं, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी। इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसे बोलते हैं फॉर्मेलिटी। इसे बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी। और इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मेनली यही है। इसके अलावा पीपीएम और पीबीबी भी होते हैं दो। इसमें आ जाएगा पीपीएम, जैसे यहाँ पे सिर्फ वी बटे वी था तो पीपीएम वी बटे वी हो गया था। यहाँ पर आ जाएगा पीपीएम डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, और 5 आ जाएगा पीपीबी डब्ल्यू बटे डब्ल्यू। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज वाली पढ़ना, जो सांद्रता पद परसेंटेज की है। कितनी थी टोटल? 3 थी। एक समझ जाना, तीनों की तीनों समझ में आ जाएगी। एक समझ जाना, तीनों की तीनों समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहली कौन सी मान लो? ये सबसे पहली है परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू मान लो, इसे समझना आसान है। परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, ऐसी वी बटे वी है, ऐसी डब्ल्यू बटे वी है, एकदम नॉर्मल है। समझने का प्रयास करो क्या है। इस चीज में दो चीज आपके सामने लिखी हुई है, एक छोटा डब्ल्यू एक बड़ा डब्ल्यू, एक छोटा डब्ल्यू और एक बड़ा डब्ल्यू। अच्छा सर, ऊपर वाला जो छोटा डब्ल्यू है वो है विलय का भार, है दोनों भारी। ऊपर वाला विलय का है, ऊपर वाला विलय का भार है, और निचले वाला जो है वो विलयन का भार है।
विलयन का भार है। ठीक है, ऊपर वाला विलय का होगा हमेशा, ऊपर की जो भी वैल्यू होगी किसी भी फॉर्मूले की हम बात करें वो विलय की होगी, नीचे ज्यादातर विलयन की होगी, मोललता में विलायक की होगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, सब बताऊंगा। फॉर्मूला खोल दिया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100। सर 1% मतलब 100, परसेंटेज मतलब 100। अच्छा सर, बहुत बढ़िया भाई। परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या करते हो? 100 से गुणा करते हो। फॉर्मूला आपके सामने बन गया, लीजिए, इतना आसान है। देखो, परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, ये डब्ल्यू का मतलब भार, ये डब्ल्यू का मतलब भार, ऊपरले वाला विलय का, निचले वाला विलयन का। विलय का भार, विलयन का भार, परसेंटेज हटाओगे तो 100 से गुणा हो जाएगी। आगे समझ, आगे समझ, बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने कैसे मैं आपको बताऊं कि आपने एथिल अल्कोहल था आपके पास, 10 ग्राम एथिल अल्कोहल था। ठीक है, आपने उसे 90 ग्राम पानी में मिला दिया, तो टोटल जो विलयन बना होगा वो कितने ग्राम हो गया होगा? भाई 10 ग्राम एथिल अल्कोहल था, 90 ग्राम आपके पास पानी था, दोनों आपने मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया? 100 ग्राम। टोटल कितना हो गया? 100 ग्राम। बहुत बढ़िया। तो यानी कि जो W की वैल्यू होगी, जो विलयन का भार होगा, वो WB प्लस में WA के बराबर होगा। यहां से एक बात नोट कर लें कि विलयन का कुल भार विलय और विलायक के भार के योग के बराबर होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत बढ़िया, हो गया सर नोट। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इसका फायदा क्या है? क्या है ये परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू? क्या है ये परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू? देखो जरा, 10 ग्राम एथिल अल्कोहल को, 10 ग्राम एथिल अल्कोहल को 90 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन बनाया गया। इसकी भारानुसार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। भारानुसार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है। अब इस न्यूमेरिकल से आपको समझ आ जाएगा कि ये परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू आखिर है क्या, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। इसने बोला है कि मैंने 90 ग्राम पानी लिया और उसके अंदर 10 ग्राम एथिल अल्कोहल डाल दिया। अब आप जो विलयन बना है उसकी भार के अनुसार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने परसेंट उसमें एथिल अल्कोहल घुला हुआ है, कितने परसेंट एथिल अल्कोहल घुला हुआ है। मान लो आप कोई दवाई बना रहे हो, उसमें कितने परसेंट आपको कोई पदार्थ डालना है, ये वो वाली चीज है। आप मान लो कोलगेट बना रहे, कोलगेट के अंदर आपने सोडियम डाल रखा, तो कितने परसेंट सोडियम डालना है, या कितने पीपीएम सोडियम डालना, कितने पीपीबी सोडियम डालना, कितने मोल में वो डालना है, सोडियम डालना, ये सब सांद्रता पद के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा सर, फटाफट से इसने क्या क्या दिया वो लिख लो। 10 ग्राम एथिल अल्कोहल को जिस चीज को मिलाएंगे, पॉइंट सुन लो, जिस चीज को मिलाएंगे वो होगी विलय की चीज, जिसमें मिलाएंगे वो होगी विलायक। नॉर्मल सी बात हमेशा याद रखना, ठीक है। वैसे मेनली ऐसे बोला जाता है कि जिसकी वैल्यू कम होती है वो विलय होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो विलायक होता है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे होगा कि वो विलायक की वैल्यू नहीं देकर विलयन की वैल्यू दे देगा, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। न्यूमेरिकल सोल्व करते समय आप क्या याद रखोगे कि जिस चीज को मिला रहे होंगे वो विलय होगा, जिसमें मिला रहे होंगे वो विलायक होगा। सही बात, ओके सर। सर हम यहाँ पर 10 ग्राम एथिल अल्कोहल को मिला रहे, एथिल अल्कोहल को मिला रहे, और ग्राम है मतलब भार दे रखा सर, और विलय का भार है सर, क्योंकि हम इसे मिला रहे हैं, क्योंकि हम इसे मिला रहे हैं, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू दे दी। बी मतलब विलय और डब्ल्यू मतलब भार, और वैल्यू कितनी है सर 10 ग्राम। बहुत बढ़िया। डब्ल्यू ए सर जिसमें मिला रहे हैं, जल में मिला रहे भाई, जल में मिला रहे, जल में मिला रहे, 90 ग्राम जल में मिला रहे, तो जल हो गया विलायक 90 ग्राम। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू हमें से निकालनी है, भारानुसार प्रतिशतता हमें निकालनी है, परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू निकालनी है। फॉर्मूला बोलता है कि विलय का भार रखो, जो कि हमारे पास 10 ग्राम है, विलयन का भार रखो। विलयन का भार आपके पास नहीं है क्योंकि आपके पास विलायक का भार है और विलय का भार है। सर आपने बताया था विलायक और विलय के भार को जोड़ के हम विलयन का भार निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहां से डब्ल्यू कितना हो जाएगा भाई, 10 प्लस 90, 10 प्लस 90 टोटल कितना हो जाएगा सर 100 ग्राम। बहुत बढ़िया। आया आनंद, आया आनंद। तो परसेंटेज निकाल दो भाई, परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू निकाल दो भाई। ऊपर विलय का भार है सर, विलय का भार 10 ग्राम, नीचे विलयन का भार है सर, विलयन का भार 100 ग्राम, और परसेंटेज का मतलब 100 से गुणा। इस 100 को 100 से खत्म कर देंगे तो टोटल परसेंटेज कितनी आ गई 10%। तो यानी कि जो विलयन आपने बनाया है उसमें जो एथिल एल्कोहल है वो 10% है। एथिल एल्कोहल कितना है 10%। आई बात समझ। ये चीज निकालने के लिए हमें बताया जाता है कि मान लो इस एथिल एल्कोहल को जल में मिलाकर कोई दवाई बनाई गई होगी, ठीक है, अब वो दवाई रिएक्शन ना करे तो कितनी क्वांटिटी में मिलानी है भाई, कितनी क्वांटिटी में मिलानी है, ये चीज पूछी जाती है। तो वही होता है सांद्रता कि भैया 10% मिला दो, ठीक है। अब आपको चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगर परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू आपको यहां से समझ आ गया हो तो हम परसेंटेज डब्ल्यू बटे वी भी आराम से कर लेंगे और परसेंटेज वी बटे वी भी आसानी से कर लेंगे। कैसे देखो जरा, मैं इसे रफ कर दूंगा, अभी उतार लो फटाफट। देखो अब हम बात करते हैं परसेंटेज वी बटे वी की। सर ऊपर वी का मतलब विलय की वैल्यू, निचले वी का मतलब विलयन की वैल्यू, वी का मतलब होता है आयतन, तो ऊपर क्या होगा विलय का आयतन। किसका आयतन, विलय का आयतन। बहुत बढ़िया सर, सर आनंद आ गया। विलय का आयतन, इंक डाल दूंगा भाई मैं अभी इसके बाद। नीचे है बड़ा वी, सर नीचे विलियन है, विलियन, विलियन का आयतन। अब तो हम खुद लिख लेंगे सर, आ गया हमारे समझ। और सर परसेंटेज, अरे रुको सर, परसेंटेज का मतलब 100 है, आपने बताया था, हमें पता है यार, हमें पता है। हाँ भाई अब तो इंटेलिजेंट हो गया है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तीसरा वाला जो परसेंटेज के अंदर है वो है डब्ल्यू बटे वी। अच्छा सर डब्ल्यू का मतलब तो भार है, हाँ, और ऊपर आया हुआ सर, ऊपर विलय है, तो यानी कि सर विलय का भार हो गया ऊपर, तो बिल्कुल ऊपर आ गया विलय का भार। और सर नीचे वी है सर, नीचे आ जाएगा सर विलियन का आयतन। नीचे तो विलियन ही होगा, विलियन का आयतन। और सर परसेंटेज का मतलब 100 है, लिख दो सर आप, हम बता रहे आपको। बहुत बढ़िया, दोनों फॉर्मूले आपके सामने हैं। इनके न्यूमेरिकल भी मैं जस्ट अभी लिख देता हूं आपके सामने, इतने नोट करो, मैं इसमें इंक डाल दूं। तो चलिए दोस्तों दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं आज का। क्या न्यूमेरिकल बोल रहा है कि भैया 5 ग्राम एथेनॉल को जल में मिलाकर 95 ग्राम विलियन बनाया गया, इसकी परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू ज्ञात करो, ठीक है। 5 ग्राम एथेनॉल को जल में मिलाकर 95 ग्राम विलियन बनाया जा रहा। किसे मिलाया जा रहा, एथेनॉल को जल में, एथेनॉल को जल में मिलाया जा रहा। तो एथेनॉल तो सर डब्ल्यू भी हो गया, कितना है 5 ग्राम, ओके सर। जल में मिलाकर 95 ग्राम विलियन बनाया गया, यानी कि ये वैल्यू विलियन की है भाई, विलायक की नहीं है। जल की तो वैल्यू है नहीं, इसमें जल में मिलाकर 95 ग्राम विलियन बनाया गया, तो विलियन की वैल्यू दे दी इसने डायरेक्ट। इस बार जो वैल्यू है डब्ल्यू वो 95 ग्राम की है। वापस 100 लिख के कर रहे थे ना, गलती नहीं करने का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का, ठीक है, चीजों को रोटो मत, समझने का प्रयास करो भाई लोग। इसने 5 ग्राम एथेनॉल को जल में मिलाकर 95 ग्राम विलियन बना दिया, तो ये तो विलियन का भार हो गया ना, डब्ल्यू का भार हो गया। और पूछ लिया क्या परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू निकाल लो, तो बड़ा आसान है, ये तो एकदम फॉर्मूला बेस हो गया भाई। ऊपर डब्ल्यू बी की वैल्यू यानी कि 5 ग्राम, नीचे इसकी वैल्यू 95 ग्राम, गुना करनी है 100 से। आप इसे 5 से काट सकते हो, 5 कम 5, 4 बच जाएगा इधर, 5 निम 45, 100 बटे 19 इसका आंसर आ जाएगा। सौ बटे 19 इसका आंसर आ जाएगा। सही है बात, बढ़िया, फटाफट से नोट कर लीजिए।
देखो अब अगला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा कि 5 ml एथेनॉल है, 5 ml मतलब है आयतन आ गया भाई, अब यहाँ पे क्या आ गया आयतन। 5 ml एथेनॉल को जल में मिलाकर 100 ml विलियन बनाया गया, इसकी परसेंटेज V बटे V याद कीजिए। ऐसे देखो मान लो आपके पास शराब है ना, एथेनॉल को शराब ही बोलते हैं, वो जो कुछ आदर्शवादी लोग पीते हैं, जो कि गलत बात है, ठीक है ना। तो उन्होंने लिया उसमें 5 ml, उन्होंने उसमें किस में डाल दिया 90 ml जल में, या 10 ml जल में डाल दिया, 10 ml जल में उन्होंने 5 ml वो अमृत डाल दिया। तो टोटल विलियन कितना बना होगा, बड़ा होगा, 5 और 10 जुड़ के टोटल विलियन कितना बन गया होगा, 15 ml बन गया होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब आपको विलियन का आयतन निकालना हो तो आप विलय का आयतन और विलायक का आयतन, यानी कि विलायक और विलय का आयतन दोनों को जोड़ सकते हैं, विलायक का आयतन और विलय का आयतन दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़िया सर, हम लिख लेंगे सर। यहाँ पे उसने बोला 5 ml एथेनॉल को जल में मिलाकर 100 ml विलियन बनाया जा रहा है, ये विलियन का आयतन दे दिया डायरेक्ट, V की वैल्यू दे दी आपको 100 ml, कितना है 5 ml है सर, VB 5 ml सर। परसेंटेज V बटे V पूछा इसने, ऊपर विलय का आयतन है, इस V का मतलब विलय का आयतन, नीचे विलियन का आयतन, विलय सर 5 ml है हमारे पास, तो 5 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे सर, 100 से 100 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 5%। इतना आसान सर, फिर इतना आसान न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल भैया इतने ही आसान न्यूमेरिकल आते हैं। इसी तरीके से मोलरता के भी सेम न्यूमेरिकल है भाई, आप अगर न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन होता है ना, आप न्यूमेरिकल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ जाओ बस, ठीक है। इसी तरीके से आपको और भी परसेंटेज डब्ल्यू बटे वी वाला भी न्यूमेरिकल होगा। अच्छा, परसेंटेज डब्ल्यू बटे वी वाला कैसे होगा वो देख लो जरा। मान लो इसने क्या बोल दिया कि 5 ग्राम एथेनॉल को जल में मिलाकर 100 ml विलियन बना दिया गया, ऐसे बोल देगा वो। तो यानी कि ये ग्राम वाली वैल्यू आ गई ना, ग्राम तो वजन दे दिया भाई साहब। ये जो सॉरी ये तो वी है पूरा, ये जो है ये डब्ल्यू बी की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू बी की, डब्ल्यू बी 5 ml हो गया, सो 5 ग्राम हो गया, ग्राम में ना वजन तो। और क्या पूछ लिया परसेंटेज डब्ल्यू बटे वी निकल, तो बड़ा आसान है सेम चीज लिखने का, परसेंटेज डब्ल्यू बटे वी निकालना आपको। डब्ल्यू की वैल्यू वही 5 ग्राम है और वी 100 ml है, तो 5 बटे 100 आ जाएगा, तो 5% हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान चीज है वही वाली सेम से। इसे मैंने बोला था अगर परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू आप समझ जाओगे तो आगे की दो चीजें आप आसानी से समझ जाओगे। कल हम मोलरता पूरा का पूरा मोलरता खत्म कर देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे उसके साथ साथ हम नॉर्मलता भी, नॉर्मलता चलो अपना बड़े में एक बड़ा टॉपिक हो गया, मोलरता और फॉर्मलता, ये दोनों के दोनों टॉपिक हम खत्म कर देंगे। मिक्सिंग कॉन्सेप्ट भी हम उसके अंदर पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एडवांस लेवल हम लेके जाएंगे भाई, ऐसे नहीं है कि नॉर्मली बीच में आपको चीजें छोड़ देंगे। एक बात और मेरी अभी सुन लो भाई, ताकि आप बाद में आप ये बोल लो कि न्यूमेरिकल सारे सोल्व नहीं हो रहे, कि आपको घनत्व वाले न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होने के, अभी ये ध्यान रखना। जितने घनत्व के न्यूमेरिकल होंगे वो मैं बाद में अलग से कंसेप्ट बताऊंगा। देखो मेरा तरीका पढ़ाने का अलग है, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, तो जिस तरीके से आपको आसानी से समझ जाओगे, ठीक है ना। तो घनत्व वाले न्यूमेरिकल छोड़कर आपके बुक में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, घनत्व वाले न्यूमेरिकल छोड़कर आपकी बुक के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, इनसे परसेंटेज से रिलेटेड वो सारे के सारे सोल्व करके देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।